आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसे राजा के विषय में बात करेंगे जिसने परमेश्वर के लिए खड़े रहने का फैसला किया। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, पहला शमूएल 16:1। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहमी यशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। उसी का 6 वचन देखेंगे। जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर लगी रहती है। हालेलुया। उसी का 12 वचन। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको लोग निकम्मा कहते हैं, आपको तुच्छ जानते हैं, तो ना घबराएं। आपके लिए गुड न्यूज़ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? अब मूर्ख, जिसे पूरी फैमिली मूर्ख कहती है, और परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है कि मैंने इसे चुना है। क्या इसलिए परमेश्वर क्या हमें इसलिए हाईलाइट करते हैं कि जिसे पूरी फैमिली, पूरे घर वाले लोग जो हैं चार दीवारी के अंदर जिसे निकम्मा कहते हैं, निर्बुद्ध कहते हैं, किसी काम का नहीं कहते हैं। अब मैंने इसे चुन लिया है कि जब लोग पहले तो इसे चार दीवारी के अंदर निर्बुद्ध कहते थे, निकम्मा कहते थे, पर अब देखो, अब पूरी दुनिया इसकी मूर्खताई को देखेगा। नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे इसलिए चुन लिया है कि वो जो अपने आप को कुछ समझते हैं, तू उन्हें निकम्मा ठहराए, तू उन्हें तुच्छ ठहराए। परमेश्वर हमेशा निर्बलों को चुनते हैं। परमेश्वर उन्हें चुनते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिन्हें कोई किसी काम का नहीं समझता, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने राजा दाऊद के सभी शत्रुओं के ऊपर उसे विजय दी। राजा दाऊद को हर क्षेत्र में विजय दी। वह जो भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, परमेश्वर ने उसे पूरी इज़राइल का राजा बनाया। जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, परमेश्वर ने उसे इज़राइल का चरवाहा बनाया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि राजा दाऊद ने अपने जीवन में 66 लड़ाइयों को लड़ा, और उन 66 लड़ाइयों में वह किसी भी लड़ाई को ना हारा। और उसका कारण क्या था कि राजा दाऊद ने अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार व्यतीत किया। वह हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख मानकर चलता था। वह परमेश्वर की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करता था। वह हर बात परमेश्वर से पूछता था। वह परमेश्वर से पूछता था कि है परमेश्वर, मैं जाऊं तो मैं किस तरफ से जाऊं? यदि आप भी सफल होना चाहते हो तो अपने मुख से ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जब तक तो राजा दाऊद परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता रहा, तो परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया, बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य से, बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। पर जब राजा दाऊद ने अपने मन की करनी चाहिए, तो वचन हमें बताता है कि जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं वो दोबारा से आ गया। जब वह जंगलों में, वचन हमें बताता है कि उसका अभिषेक होने से पहले वो जंगलों में भेड़ बकरियों को चराता था। जब उसने, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और फिर उसने उस प्रिविलेज को, उस मौके को तुच्छ जाना और अपनी इच्छा को पूरा करना चाहा। वचन बताता है कि जब उसने बैतशेबा के साथ पाप किया, तो परमेश्वर ने उसके घर में जो विपत्ति डाली, उसके बाद वो नंगे पैर सिकलग की पहाड़ियों पर दौड़ता रहा। वह उससे भी भारी विपत्ति उसके जीवन पर आई। आज जब लोग प्रभु में आते हैं तो वे बहुत आनंदित होते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और प्रभु के हर काम के लिए उत्साहित होते हैं। पर ऐसा क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद उनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है? तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी कि इसका कारण क्या है। एक परिवार में 2 भाई थे। एक भाई बाहर काम करता था और एक घर में। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं अब अच्छे तरीके से सेटल हो गया हूँ, मैं अच्छी इनकम कमा रहा हूँ, तो छोटे भाई तू भी मेरे पास आ जा, ताकि हम दोनों मिलकर अपने परिवार की समस्याओं का हल करें और दोनों अच्छे से काम कर पाएं। तो छोटे भाई ने मन बना लिया, ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास। जब वह चला अपने घर से तो कुछ ही दूर चला
और जब वह चलता गया तो वो थक कर वापस आ गया, रास्ते से ही वापस आ गया। सेकंड डे उसके भाई का फ़ोन आया कि तू आया क्यों नहीं। वो कहता ठीक है भाई मैं कल आता हूँ। जब वो सेकंड डे गया, अब जाना तो उसने दिल्ली है, पर वो बैठ गया दूसरी गलत बस में। अब वो गलत बस में बैठ गया और पूरा टाइम राउंड 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 राउंड, और अक कर और थक कर वो वापस फिर अपने घर पर आ गया। जब वो अपने घर पर आया तो उसके भाई का फ़ोन आया कि तू आया क्यों नहीं मेरे पास। तो उसने कहा मैंने नहीं आना, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ मैं तो असफल का असफल ही रहूँगा। तू तो कैसे ब्लेस हो रहा है, मैं कैसे ब्लेस हूँ, मैंने तो बहुत कोशिश की, मैं तेरे पास पहुँच जाऊँ पर मैं नहीं आ पाया। तो उसके भाई ने पूछा तेरे साथ हुआ क्या है। वो कहता है, उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मैं फर्स्ट डे तो हाफ रास्ते से वापस आ गया, थर्ड डे मैं गलती से गलत बस में बैठ गया था। कुछ इसी तरह मसीह लाइफ भी है। परमेश्वर आपको अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, पर जब आप उन तक नहीं पहुंच पाते तो आपका मन उदास हो जाता है और फिर आप कहते हैं परमेश्वर मैं तो इतने लंबे टाइम से प्रभु में चल रहा हूं, पर मेरी बीमारियां नहीं जा रही, मेरे परिवार में कोई बदलाव नहीं हो रहा। यदि तो आप सच में अपनी लाइफ के अंदर बदलाव को देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ आप आज ही परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठ जाएं और सोचें कि क्या कारण है कि मैं ब्लेस नहीं हो रहा, मेरे हालात नहीं बदल रहे। क्योंकि परमेश्वर तो एक जैसा है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वह पापी पर भी सूरज को उगाता है और धर्मी पर भी सूरज को उदय करता है। तो परमेश्वर में तो कोई कमी नहीं है। परमेश्वर तो पापी पर भी मैं बरसाता है और धर्मी पर भी मैं बरसाता है। परमेश्वर तो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। तो मेरा पड़ोसी तो ब्लेस हो रहा है पर मैं ब्लेस नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है। मान लीजिए कि जब आप प्रभु में आए थे तो आपने परमेश्वर के वचन को सुना, जब परमेश्वर के दास ने हमें प्रार्थना का महत्व समझाया तो आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। अच्छा, प्रार्थना ऐसा करती है, प्रार्थना करने से परमेश्वर मेरे विरोधियों के मुंह को बंद कर देगा। तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर हम जोश से कहते हैं परमेश्वर मैं तो आज से 2 घंटे प्रेयर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं दिन में 2 बार तेरी हजूरी में प्रार्थना करूंगी, मैं वचन को भी पढ़ूंगी, मैं पवित्रताई में भी रहूंगी। और कुछ साल लगातार आप ऐसा ही करते हैं और उन सालों के बीच में कभी कभी आप शराब भी पीते हो, आप गालियां भी निकालते हो और फिर आप कहते हो कि है प्रभु क्या कारण है, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं पर मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। और उसका सारा दोष आप परमेश्वर पर डाल देते हैं कि है प्रभु तू मेरे पड़ोसी को बढ़ा रहा है, तू उसे आशीषित कर रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि है परमेश्वर मैं तो इतने टाइम से प्रेयर कर रहा हूँ, मैं तो प्रार्थनाएं भी कर रहा हूँ और तू मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लेकर आ रहा, और मेरा पड़ोसी वो देख तू उसे ब्लेस पे ब्लेस किए जा रहा है। और हम टोटली परमेश्वर पर कहते हैं कि प्रभु तू ऐसा क्यों करता है, तू भेदभाव करता है। पर जबकि वचन कहता है कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। परमेश्वर को दोष देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मेरे पड़ोसी को ब्लेस करते हैं मुझे नहीं करते। पर जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर तो एक सा परमेश्वर है, वह कभी भी पक्षपात नहीं करता। आप शायद भूल गए हैं इन सालों के बीच में जब आपने शराब पी ना तो आप वो साल नहीं काउंटेबल होंगे, आप वापस 0 पर आ गए हैं। जिस बीच में आपने गंदी गालियां निकाली है, गाली गलोच किया है, आपका लेवल फिर से 0 पे है। आप जितनी बार गलतियां करोगे आपका लेवल फिर से 0 है और आपको 0 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर आप नहीं कह सकते कि है परमेश्वर इतने टाइम से मैं प्रेयर कर रहा हूं। जितनी बार आप गलतियां करते हैं परमेश्वर माफ तो कर देगा, जैसे परमेश्वर ने राजा दाऊद को माफ किया। क्या वह उस उन्नति को, उस बरकत को उतनी आसानी से पा सका? नहीं, उसने फिर से पश्चाताप किया, फिर से माफी मांगी और परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। नीति वचन 28:13 जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले तो अपने अपराध को मानने वाला ही हृदय चाहिए हमें। जब एक व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है और ना सिर्फ मानता है बल्कि उन्हें छोड़ने का भी वायदा करता है, तो मैं आपसे सच कहती हूँ कि जिस प्रकार परमेश्वर ने राजा दाऊद को बढ़ाया उसी तरह वो आपको भी बढ़ाने जा रहे हैं।
क्या आप भी दाऊद की ब्लेसिंग्स को चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको राजा दाऊद की तरह इस्तेमाल करे, ऊंचा करे परमेश्वर? तो परमेश्वर किन लोगों को ऊंचा उठाते हैं? परमेश्वर किन लोगों को इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर किन लोगों को, जिन्हें लोग तुच्छ ठहराते हैं, परमेश्वर कैसे उन्हें जीरो से हीरो बनाते हैं? तो आज हम देखेंगे राजा दाऊद की जिंदगी के वो चार वो चीजें जिनके कारण वह परमेश्वर, जिसे घमंड से कहते हैं परमेश्वर, कि राजा दाऊद मुझे मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है। तो उनमें से पहला पॉइंट है पवित्रताई, दूसरा है परमेश्वर के लिए जलन, तीसरा है बुराई के बदले में भलाई, और चौथा है परमेश्वर के लिए समर्पित। तो पवित्रताई, राजा दाऊद जब वह भेड़ बकरियों को चराता था उस समय वो चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था, उसके पास मौके थे पाप करने के, पर उसने अपने आप के सामने परमेश्वर को रखा कि चाहे मुझे कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर मुझे देख भी रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। और जब वचन हमें बताता है कि जब वह भेड़ बकरियों को चराता था तो वह परमेश्वर की उस्तद करता था, वह परमेश्वर की आराधना को करता था। सेकंड पॉइंट, परमेश्वर के लिए जलन। तो वचन हमें बताता है कि दाऊद परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखता था। जिस समय गोलियत ने इजराइलियों को ललकारा तो दाऊद ने कहा कि वह खतना रहित फलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। जिस गोलियत के सामने बड़े बड़े शूरवीर जाने से डरते थे, दाऊद ने उसका सामना किया और उसने जीत को पाया। थर्ड पॉइंट है बुराई के बदले में भलाई। वचन हमें बताता है कि राजा दाऊद को राजा शाऊल को मारने के बहुत बार मौके मिले, पर राजा दाऊद ने वह ना बोया जिसे वह अपनी जिंदगी में काटना नहीं चाहता था। वचन हमें बताता है कि राजा दाऊद ने कहा कि मैं किसी अभिषिक्त पे हाथ क्यों उठाऊं, और वचन हमें बताता है कि राजा दाऊद अपनी पूरी आयु को कंप्लीट करके, पूरी आयु के साथ वह किसी शत्रु से नहीं, किसी हानि से नहीं, बल्कि अपने निश्चित समय पे अपनी उम्र को, अपनी आयु को पूरा करके। फोर्थ पॉइंट है परमेश्वर के लिए समर्पित। तो वचन हमें बताता है कि राजा दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति को करता था, वह 7 बार प्रभु के सम्मुख जाता था। यदि राजा दाऊद इतने बड़ी कौम का राजा होने के बावजूद परमेश्वर की हजूरी में 7 बार जाते थे, बार बार उनके सम्मुख जाते थे और दिन में 7 बार उनकी स्तुति करते थे, तो आप और मैं क्यों नहीं? आज लोग कहते हैं, अगर हम आज के लोगों से पूछें कि आपको बरकत चाहिए, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, हमें राजा दाऊद जैसी बरकत चाहिए। जैसे परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से राजा दाऊद बना के खड़ा किया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी यूज करे, हमारे हाथों से भी हमारे गोलियत को मरवाए, परमेश्वर हमारे भी वैरियों के मुंह को बंद करे और हमें ऊंचे पर स्थापित करे परमेश्वर। पर उनसे पूछें कि आप प्रार्थना करते हैं, तो वो कहते हैं प्रार्थना करने का हमारे पास समय नहीं है, या कहते हैं हमारा प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। तो अगर राजा दाऊद राजा होकर दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते थे, तो आप और मैं क्यों नहीं? हमें बरकतें तो चाहिए, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। यदि तो आप सच में परमेश्वर से वह राजा दाऊद जैसी बरकतों को चाहते हैं, वैसे ही आदर चाहते हैं, वैसे ही उन्नति चाहते हैं, वैसे ही वो मसा चाहते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि शाऊल को परमेश्वर ने तुच्छ जाना, और राजा दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है। यदि आप भी परमेश्वर के मन के अनुसार बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर चलें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। जैसे परमेश्वर ने दाऊद के सब वैरियों से, सब शत्रुओं पर उसे विजय दी, परमेश्वर हमें भी विजय देंगे। कोई हालात, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी फाइनेंशियली क्राइसिस, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा ना होंगे। इन सब चीजों पे परमेश्वर हमें विजय देंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, आमेन।